Hello viewers, welcome back to my channel. This is the third video of this tutorial. In this video I will show you how to use attribute routing. Okay, so let's start करते हैं हम इस वीडियो के अंदर अपने कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एट्रीब्यूट राउटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता है, जिसको हम कन्वेंशनल राउटिंग कहते हैं। ठीक है, जब भी आपका पेज लोड होगा तो ये वाला राउटिंग जो है ऑटोमेटिकली चल जाता है। इसके बेसिस पे जो भी आपका कंट्रोलर होगा, इंडेक्स होगा, और जो भी इंडेक्स का जो भी आईडी आ रही होगी उसके बेसिस पे जो है आपका पेज लोड हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको एट्रीब्यूट राउटिंग को यूज़ करना होगा अपने कोड के अंदर तो आपको ये वाला जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग है इसको बंद करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और आपको एट्रीब्यूट राउटिंग के लिए जो हमारा सेक्शन है इसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम हाइड कर लेते हैं एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये app.mvc। ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखा है, जल्दी जल्दी जाके हमारा वीडियो शॉर्ट में बने, लॉन्ग ना जाए इसलिए। ठीक है, इसके बाद हमें अपने सर्विसेज में एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, MVC का जो इनेबल एंड पॉइंट राउटिंग है उसको फॉल्स करना पड़ेगा। तो उसको भी मैंने लिख कर रखा है, उसको भी अनहाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली सर्विस ऐड कर रहे हैं हम, ऐड MVC कोर ऑप्शन डॉट ऑप्शन इनेबल एंड पॉइंट राउटिंग। जो एंड पॉइंट राउटिंग जो है उसको हम फॉल्स कर रहे हैं। एंड पॉइंट राउटिंग वो राउटिंग होता है जो बाय डिफॉल्ट चलता है। ठीक है, जब हम इसको फॉल्स कर देंगे तो हम अपना एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो program.cs फाइल है कोर के अंदर, आपको पता ही होगा कोर 6 के अंदर एक ही फाइल आता है program.cs। इससे पहले आपके पास दो फाइल्स आते थे, स्टार्टअप और प्रोग्राम। जो स्टार्टअप था उसके अंदर हम अपनी सर्विसेज को ऐड करते थे, पर जो नया कोर 6 है उसके अंदर हम सारी चीज़ें एक ही फाइल के अंदर ऐड कर देते हैं। इसको program.cs फाइल कहते हैं। ठीक है, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया गया है इस ट्यूटोरियल के। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है, समझ नहीं आता, तो मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा फर्स्ट वीडियो का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसमें एक और चीज़ बताया गया है, जो ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउटिंग है उसको भी कैसे हमने इसमें ऐड करा था, कैसे हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने मेंशन करा है कि इस एरिया का ये कंट्रोलर होगा, ये इंडेक्स होगा, वो भी इस के फर्स्ट वीडियो में मैंने मेंशन करा है। तो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के ऊपर। तो ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, तो जब भी हम एंड पॉइंट राउटिंग यूज़ करते हैं, इसको हम कन्वेंशनल राउटिंग कहते हैं, तो उसमें हमें एरिया को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब तो हमने वहाँ से एंड पॉइंट राउटिंग हटा दिया, अब हमें पेज लोड करना है तो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले लोड करके दिखा देता हूँ। अगर हम कन्वेंशन राउटिंग हटा देते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो बेसिकली लोड नहीं होता। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अब अलग अलग करके अपने राउटिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो हमारा जो वेब पेज है वो लोड हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमने कन्वेंशनल राउटिंग जो है वहाँ से हटा देते हैं तो जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है वो रन नहीं होता। अब हमें जो पेज है उस पर राउटिंग डिफाइन करना पड़ेगा, देन हम यहाँ पे उसका URL डालेंगे तब वो चलेगा। ठीक है, तो हम बैक चलते हैं अपने कोड के ऊपर। यहाँ पे अब हमें अपने राउटिंग को डिफाइन करना पड़ेगा, इसको हम एट्रीब्यूट राउटिंग कहते हैं। ठीक है, जब हम एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ करते हैं तो जो हमारा जो एरिया है उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता बेसिकली, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इंडेक्स को कॉल करना है। ठीक है, तो इंडेक्स को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राउट को डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो राउट को डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट वे बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम राउट लिखेंगे। राउट लिखने के बाद हमें URL डिफाइन करना है। जो भी हम URL के ऊपर नाम डालेंगे उसके बेसिस पे वो इंडेक्स को कॉल करेगा। ठीक है, इसके अंदर अब हमने वो डबल कोट लगा लिया। डबल कोट के अंदर अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है अपने कंट्रोलर का नेम, जो है LT के बाद हम अब डिफाइन करेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो अब जब भी हम ये वाला URL कॉल करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले मेथड पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम और तरीके से कॉल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, खाली होम डाल देता हूँ,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउट और ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ LT। ठीक है, और ये राउट की स्पेलिंग गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं हम, राउट। ठीक है, तो अगर हम जो भी इनमें से डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। एक और चीज़ हम डाल सकते हैं कि जब बाय डिफ़ॉल्ट चले तो हम खाली रहे तो भी वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ROUT राउट, और इसके अंदर हम इसको ब्रेसेस के अंदर ये डाल के हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो एट्रीब्यूट राउटिंग है वो वर्क करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स को कॉल करें, बाकी पे हमने कोई भी एट्रीब्यूट राउटिंग डिफाइन नहीं करा, तो कोई भी एक्शन मेथड्स को थ्रू हम कॉल नहीं कर सकते अभी, जस्ट बिकॉज हमने एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं करा हुआ यहाँ पे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले तो नहीं चल रहा था, अभी हमने कुछ नहीं डाला तो ये चल रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है, हमने कुछ डिफाइन नहीं करा। लेकिन हमने जो हमारा राउटिंग है इसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है कि अगर ब्लैंक हो URL के अंदर तो ये वाला एक्शन मेथड चल जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे खाली कंट्रोलर का नेम भी डालूंगा तब भी यही कॉल होगा, और ये पूरा डालूंगा तब भी यही कॉल होगा। ठीक है, तो हम अपने उस वाले ब्राउजर पे चलते हैं, वेट एक मिनट, हाँ आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने URL को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा कंट्रोलर का नेम क्या था, तो हमारा जो अब तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जब हम एट्रीब्यूट राउटिंग यूज़ करते हैं तो हमें एरिया लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले हम अपने URL से एरिया को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कॉल कर रहे हैं, कंट्रोलर और उसका एक्शन मेथड। जब मैं इसको एंटर करता हूँ तब क्या यही वाला पेज लोड होता है कि नहीं, देखते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स मेथड के हमने ऊपर डिफाइन किया है, विद मॉडल के ऊपर डिफाइन किया है, इसलिए लोड नहीं हो रहा। तो पहले हम खाली अगर एक्शन मेथड सॉरी खाली कंट्रोलर को कॉल करते तो क्या लोड होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम खाली कंट्रोलर को कॉल करेंगे तो सेम एज इट इज जो इससे पहले पेज आया था ब्लैंक URL के ऊपर, वही पेज लोड होता है, क्योंकि हमने अपने एक्शन मेथड के ऊपर एक कंट्रोलर को भी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं अगर हम खाली कंट्रोलर डालेंगे तो जो हमारा इंडेक्स मेथड है वही कॉल होता है। अब इस कंट्रोलर के बाद अगर मैं इंडेक्स का नेम डाल देता हूँ तब भी ये इसी पेज को कॉल करेगा, क्योंकि हमारा जो राउटिंग है वो एक एक्शन मेथड के ऊपर लगे हुए हैं सारे के सारे। अगर URL में ये नेम आता तब भी यही लोड होगा, ये आता तब भी यही लोड होगा, खाली होता तब भी यही लोड होगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने राउटिंग को अपने एक्शन मेथड के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर मुझे दूसरे एक्शन मेथडों को कॉल करना है तो मुझे वहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा क्या, कंट्रोलर का नेम देन उसका एक्शन मेथड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोलर नेम है वो बार बार रिपीट होगा, रिपीटेशन ऑफ कोड होगा, जो हमारे कोड के लिए अच्छा नहीं होगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्शन सॉरी जो हमारा कंट्रोलर का नेम है वो हम कंट्रोलर के ऊपर डिफाइन कर देंगे। अब वो हम कैसे डिफाइन करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में ही, आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम अब इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। सेम कुछ नहीं करना है, हमें जो कंट्रोलर का नेम है उसको ऊपर जाके लिख देना है, और यहाँ पे जो भी एक्शन मेथड के नेम होंगे वो हम एक्शन मेथड के ऊपर लिख देंगे, और ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
हाँ, तो हमारा जो एक्शन मेथड सॉरी जो हमारा कंट्रोलर का नेम है राउटिंग का, वो हमने कंट्रोलर के ऊपर लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें कंट्रोलर के नेम को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ब्लैंक चलेगा तो ये वाला एक्शन मेथड तो कॉल होगा ही होगा। ठीक है, और जब अब हम अपने सेकंड एक्शन मेथड के ऊपर भी उसकी राउटिंग कर लेते हैं। अब राउटिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि हमें सेम नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी हम इसके अंदर नेम डिफाइन करेंगे हमें यूआरएल के ऊपर वही लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके अंदर, जैसे कि विद आउट मॉडल लिखा हुआ है। ठीक है, विदाउट मॉडल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली मॉडल लिख देते हैं। जब हम मॉडल डालेंगे तब भी यही कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा रिपीटेशन ऑफ कंट्रोलर का नेम था राउटिंग के अंदर, उसको हमने हटा दिया और उसको नेम को हमने कहाँ लिख दिया, कंट्रोलर के ऊपर, और जो हमारा एक्शन मेथड नेम है वो हमने एक्शन मेथड के ऊपर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो हमारा जो कंट्रोलर का नेम है उसको हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें रन करेगा ही नहीं है, क्योंकि हमने कंट्रोलर को अलग से डिफाइन कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये चलने वाला ही नहीं, जब तक ये कंट्रोलर का नेम उसको डिफाइन नहीं होगा ये वाला मेथड भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने इंडेक्स लिख दिया, मॉडल लिख दिया, अब हम इसको रन कर लेते हैं एक बार। अगर हमें उसको चलाना है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसको सबका एक्शन मेथड के ऊपर अलग अलग सेपरेट नेम लिखना पड़ेगा, देन वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी हमें यूआरएल के ऊपर कंट्रोलर का नेम लिखना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। ओके, आपको बताया था कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो चलेगा नहीं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे राउटर का कंट्रोलर का नेम है नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंट्रोलर का नेम डालते हैं, LT, देन अपने इंडेक्स मेथड को कॉल करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो राउटिंग है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा मेथड एक्शन मेथड था, उसको कॉल कर लेते, इसको हमने क्या नाम दिया था, मॉडल, और पूरा नेम क्या था उसका, विदाउट मॉडल कुछ करके था। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो एक्शन मेथड के ऊपर जो हम नेम डिफाइन करते हैं वो हमारे यूआरएल से मैच करना चाहिए, और जो हम एक्शन मेथड का नेम लिखेंगे वो हमारे उस एक्शन मेथड को ही कॉल करेगा जिस एक्शन मेथड के ऊपर हमने वो नेम लिखा होगा, ये मॉडल नेम। चाहे एक्शन मेथड का नेम कुछ भी हो, आपका जो राउटिंग नेम है वो और यूआरएल का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने एट्रीब्यूट राउटिंग को यूज कर सकते हैं। अब आता है एट्रीब्यूट राउटिंग में एक पैरामीटराइज राउटिंग। ठीक है, तो पैरामीटराइज राउटिंग क्या होता है, जब हम किसी एक्शन मेथड के साथ किसी वैल्यू को पास करते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे पास करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ मैं। सबको सेम ही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस करने हैं हमें बस अपने कोड में राउटिंग के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आया इंडेक्स में आके मुझे पैरामीटराइज राउटिंग को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे अब ULT तो रहेगा ही। ठीक है, अब इंडेक्स के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं अपने, किसको, पैरामीटर को। ठीक है, अब पैरामीटर में मैं ID डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ID के आकर अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जब पैरामीटर होगा तब भी एक्शन मेथड कॉल होगा, नहीं होगा तो भी एक्शन मेथड कॉल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क लगाने का ये फायदा होता है कि हम दोनों तरीके से अपने एक्शन मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो है पैरामीटराइज कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम डाल देते हैं इंट ID। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ ID इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला व्यू है वो कॉल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हम रिटर्न नोट फाउंड कर देंगे। ठीक है, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो पैरामीटराइज राउटिंग है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो जब ये होगा तो आज सिस्टम का थोड़ा दिमाग हिल गया लगता है। ठीक है, इसके बाद एल्स कुछ भी आए उसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न नॉट फाउंड।
तो हम चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए क्या लगा देता हूँ, एक डिबगर लगा देता हूँ। जो हम पैरामीटर पास करेंगे उसके बेसिस पे ये कौन से कंडीशन के अंदर जाता है। ठीक है, पहले मैं विदाउट पैरामीटर पास करे आपको शो करता हूँ कि अगर हम पैरामीटर पास नहीं करते तो वो यहाँ पे आता है या नहीं आता। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा चल गया। बाय डिफ़ॉल्ट में तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे अपने यूआरएल को मेंशन करते हैं। यूआरएल को मेंशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एल टी के बाद हमारा क्या, इंडेक्स। तो बिना पैरामीटर का देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं। हमने वहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर रखा है, पैरामीटर का हमने मेंशन कर रखा है कि वो खाली आए पैरामीटर के तब भी चले और पैरामीटर के साथ आए तब भी चले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विदाउट पैरामीटर अपने यूआरएल को रन किया था। तो जो हमारा डिबगर है वो हमारे कोड के अंदर आ गया है। थोड़ा वेट करते हैं, सिस्टम स्लो होने की वजह से आज कुछ इशू आ रहा है सिस्टम में, तो चेक करते हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो डिबगर है कोड के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे हम F10 करके 1 बाय 1 नीचे चलते हैं। और ध्यान रखें कि आपने यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया था यूआरएल में, तो डेफिनेटली जो हमारा कोड है वो कहाँ जाना चाहिए, एल्स वाले कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि आईडी में कोई पैरामीटर है, अगर वो 2 है तो रिटर्न व्यू करेगा, नहीं है तो वो एल्स वाले कंडीशन में चला जाएगा और नोट फाउंड रिटर्न कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको कुछ मिला नहीं है, नोट फाउंड रिटर्न हो गया है। ठीक है, हमने हैंडल नहीं करा था इसलिए ये पेज आ रहा है हमारे पास, कोई हमारे पास व्यू नहीं था उसमें, इसलिए इसको हम दोबारा से रिलोड करते हैं एक बार। ठीक है, दोबारा इसमें आ जाएगा, लेकिन अब हमें तो पैरामीटर पास करना है ना, तो इसको हम करते हैं एक बार। यहाँ पे हम पैरामीटर में क्या डाल दें, मान लो हम 2 था, 2 डाल के देख लेते हैं क्या ये पैरामीटर जो यूआरएल मैंने सही डिफाइन करा है या नहीं। हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आईडी में कोई वैल्यू आती है तो हमारा जो यूआरएल है वो सही डिफाइन किया हमने। हाँ, तो अब ये अगर हम इसको F10 दबाए तो ये इसके अंदर आ जाएगा और जो है वो रिटर्न कर देगा हमारा व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो व्यू था वो रिटर्न हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम अपने पैरामीटराइज एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं, सॉरी पैरामीटराइज राउटिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और राउटिंग है इसी के अंदर, एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर, जिसको हम कहते हैं टोकन बेस्ड राउटिंग। ठीक है, टोकन बेस्ड राउटिंग क्या होता है, उसमें हम जो है नेम डिफाइन नहीं करते राउटिंग का। बेसिकली वहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्रोलर है, ये एक्शन है, तो उसके बेसिस पे जो हमारा क्या कहते हैं उसको, चलो आगे देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, आई होप आपको राउटिंग समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको राउटिंग समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप एपीआई यूज़ करेंगे, एमवीसी को यूज़ करके एपीआई बनाएंगे, तो वहाँ पे राउटिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वहाँ पे जो भी डेटा है वो राउटिंग के थ्रू ही कॉल होता है। ठीक है, जो भी आप यूआरएल यूज़ करते हैं वो राउटिंग के को ही बेसिकली राउटिंग का ही पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको राउटिंग अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो था, यहाँ पे हम कंट्रोलर का नेम डिफाइन करते थे, एक्शन मेथड का नेम डिफाइन करते थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर का नेम डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ कंट्रोलर लिख देंगे और ये बाय डिफॉल्ट खुद उठा लेगा जो यूआरएल डालेंगे उसके बेसिस पर, और अब इस कंट्रोलर के नेम से वो मैच कर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कंट्रोलर का नेम। इसमें तो डबल कोट लगाना है हमें, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इसके अंदर हम लिखेंगे कंट्रोलर। ठीक है, जब भी हम यूआरएल पास करेंगे तो फर्स्ट को कंट्रोलर एज्यूम करेगा और सेकंड को क्या एज्यूम करेगा, एक्शन मेथड। ठीक, तो यहाँ पे अब हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, एक्शन का नेम डिफाइन करना है हमें, तो हमें सिर्फ एक्शन लिखना है। तो इसके अंदर फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे
और इसके अंदर हम लिख देंगे एक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कंट्रोलर का नेम कॉल करूं और मैं चाहता हूँ इंडेक्स चल जाए, तो उसके लिए हम कैसे राउटिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। ROUT राउट, ठीक है, ब्रेसिस के अंदर डबल कोट, टिल्ट का साइन एंड देन स्लैश। ठीक है, तो इसको अब हम रन कर लेते हैं, देखते हैं जो हमारा टोकन बेस्ड राउटिंग है वो चलता है कि नहीं। अगर ये टोकन बेस्ड राउटिंग चलता है तो आपका जो एट्रीब्यूट राउटिंग था उसका क्लास आज फिनिश हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको बना के दे दूंगा, मतलब अपने चैनल पे पब्लिश कर दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट जो था वो लोड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला सेक्शन था वो चल गया, क्योंकि हमने जो हमारा राउटिंग के आगे टिल्ट लगा रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डिबगर है वो हम हटा देते हैं। जब भी हम कंट्रोलर को अलग लिखेंगे, एक्शन मेथड को अलग लिखेंगे, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जिस एक्शन मेथड को चलाना होगा उसके ऊपर हम ये टिल्ट वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, ये हमने हटा दिया। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तो नोट फाउंड आ रहा है। क्यों नोट फाउंड आ रहा है? क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर था उसमें हमने क्या डिफाइन कर रखा है, पैरामीटर, लेकिन हमने पैरामीटर तो सेंड किया ही नहीं है। तो अब हमें अपने जो एक्शन मेथड है उसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ से हम पैरामीटर हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं हम। यहाँ से इसको हटा देते हैं। क्योंकि हमने पैरामीटर तो पास किया ही नहीं, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक बार लोड कर लेते हैं दोबारा से, रिलोड आई मीन टू से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये टोकन बेस्ड राउटिंग था ये भी वर्क कर रहा है, कि अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट टिल्ट वाले साइन की वजह से वो इंडेक्स मेथड को रन कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोलर का नेम लिख देता हूँ जैसे कि LT था, एंड देन उसके बाद इंडेक्स मेथड लिख देता, एक्शन मेथड, इसको रन करता हूँ तो भी हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने लगा रखा है उसके ऊपर वही चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मतलब जो हमने डिफाइन कर रखा है वही वाला हमारा जो एक्शन मेथड है इसके थ्रू चल रहा है। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा हमने क्या क्या पढ़ा है, सिंपल राउटिंग पढ़ा, सिंपल राउटिंग के बाद पैरामीटराइज राउटिंग पढ़ा, पैरामीटराइज राउटिंग के बाद हमने टोकन बेस्ड राउटिंग पढ़ा। तीनों की तरह राउटिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राउटिंग सीखनी है तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने राउटिंग को हैंडल कर सकते हो, URL को अपने राउटिंग के बेस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। ठीक है, तो ताकि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के पास जल्दी जल्दी पहुंचेगा नोटिफिकेशन, फिर आप लोग जल्दी जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।